यात्रा का रोमांस मतलब यात्रा के प्रति जो अनुराग है उसे भी दर्शाया गया है। कौन सी यहाँ पर मंजिल तक वो रास्ता जो है उसे ले जाएगा ये पता ही नहीं रहता है। यहाँ पर लेखक जो है एक यात्री बनकर ये सभी बातें जो है कह रहे हैं। तो उस मंजिल का साक्षात्कार कर कर कभी कभार जो है उसके मन में आह्लाद और एक उन्माद जो है वह जाग जाती है। हमेशा जो यात्री की जो नजरें हैं वो नई नई दृश्यों को देखना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीबीए के हिंदी पाठ्यक्रम से जो गद्य प्रतिभा है उसमें से जो यात्रा का रोमांस पाठ है उसको देखेंगे। पाठ को देखने से पहले हम जो लेखक परिचय है उसको देखेंगे। देखिए, इसके जो लेखक है वह है मोहन राकेश जी। इनका जन्म अमृतसर पंजाब में सन 1925 में हुई। इन्होंने लाहौर में संस्कृत और हिंदी में एमए किया। इसके बाद जालंधर में डीएवी कॉलेज में जो है वह सन 1953 से लेकर सन 1957 तक इन्होंने विभागाध्यक्ष के रूप में काम किया। फिर इसके बाद दिल्ली आए, बंबई से सारिका पत्रिका के प्रधान संपादक रहे। देखिए, जो सारिका पत्रिका है इसके प्रधान संपादक रहे। फिर इसके बाद इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, एकांकी, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, आलोचना आदि मतलब जितने भी यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य की आधुनिक विधाएं है उस सब में जो है इन्होंने अपनी कलम जो है चलाई है। इनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह इस तरह है: इंसान की खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, एक दुनिया और मिले जुले चेहरे। उपन्यासों में अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला काल, अंतराल, यह इनकी उपन्यास है। देखिए, इनकी जो मृत्यु है वह सन 1972 में हुई। सन 1972 में इनकी मृत्यु हुई। तो प्रस्तुत जो इनकी रचना आपके पाठ्यक्रम में दी गई है, यात्रा का रोमांस, देखिए इसके शीर्षक से ही यहाँ पर पता चलता है यह जो है एक यात्रा वृत्तांत है। यह जो है एक यात्रा वृत्तांत है। देखिए, यात्रा वृत्तांत जो है वह भी हिंदी आधुनिक गद्य विधाओं में एक विधा है। आपको तो पता ही है यात्रा वृत्तांत में यहाँ पर क्या लिखते हैं। तो आइए अभी फिलहाल हम पाठ में देखेंगे कि प्रस्तुत जो यात्रा का रोमांस जो पाठ है उसमें यहाँ पर लेखक मोहन राकेश जी ने अपनी कौन सी यात्रा का जो यहाँ पर यादें हैं उन्हें लिखा है करके। सिर्फ इसमें यात्रा के बारे में ही नहीं, उसके साथ साथ यात्रा के प्रति जो अनुराग है, देखिए यात्रा का रोमांस मतलब यात्रा के प्रति जो अनुराग है उसे भी दर्शाया गया है। जो यात्री लोग रहते हैं, कुछ लोगों को यात्रा करना बहुत ही पसंद रहता है, तो ऐसे में उनकी जो मनोभाव है वह कैसे रहती है, यात्रा के प्रति उनकी जो अनुराग है वह कितनी रहती है, किस तरह वो हर एक यात्रा का जो है आस्वादन जो है लेते हैं, इस सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसीलिए देखिए यहाँ पर यात्रा का रोमांस जो प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत है इसमें संवेदना और रोमांस से अनुप्राणित एक सफल यात्रा वृत्तांत है। मतलब क्या है यहाँ पर, इसमें हम संवेदना को देख सकते हैं और उसके साथ साथ यात्रा के प्रति जो रोमांस है मतलब जो अनुराग जो है यात्रा के प्रति उसको भी हम देख सकते हैं। ये जो है एक यात्रा वृत्तांत है पाठ, मगर ये निबंध शैली में है, निबंधात्मक शैली में है। यहाँ देखिए, साठोत्तरी काल में जो है, साठोत्तरी काल में मतलब मोहन राकेश जी का जो समय था उस समय यहाँ पर साठोत्तरी समय में जो है जिस तरह यहाँ पर अज्ञे और धर्मवीर भारती जी का नाम उल्लेखनीय है, मोहन राकेश जी का भी जो नाम है वह उल्लेखनीय है। किसमें? देखिए यहाँ पर सहजता और शैली मार्धन्य की दृष्टि से, सहजता, उनकी रचनाओं में एक सहजता हम देख सकते हैं और उसमें जो शैली मार्धन्यता रहती है उसकी दृष्टि पर जो है यहाँ पर धर्मवीर भारती और अज्ञे जैसा ही यहाँ पर मोहन राकेश जी का भी नाम उल्लेखनीय है। तो आइए अभी हम पाठ को देखेंगे। देखिए, पाठ का जो प्रारंभ है वह कुछ इस तरह होता है: यायावर जीवन का सबसे बड़ा संतोष या असंतोष इसमें है कि उसका रास्ता कभी समाप्त नहीं होता।
वह चाहे जितना भटक ले, नई अनजान पगडंडियों का मोह उसके दिल से कभी नहीं जाता। देखिए यहाँ पर लेखक लिखते जाते हैं कि जो ययावर होता है, देखिए यहाँ पर लेखक लिखते जाते हैं कि जो ययावर होता है, ययावर मतलब यात्री या फिर घुमक्कड़। ययावर का अर्थ क्या है यहाँ पर? यात्री और घुमक्कड़। तो यहाँ पर जो यात्री रहता है वो हमेशा क्या है? घूमना चाहता है, यात्रा करना चाहता है। तो उसके जीवन का संतोष और असंतोष मतलब सुख और दुख दोनों इसी में ही है कि उसकी जो राह है वह कभी खत्म ही ना हो। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि उसका जो रास्ता है कभी समाप्त ही नहीं होता। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? उसका राह कभी समाप्त नहीं होने का अर्थ जो है यहाँ पर वो हमेशा यात्रा करना चाहता है, हमेशा जो है वहां घूमना ही चाहता है। तो उसका हर एक सुख दुख उसी यात्रा में है, उसी रास्ते में है। वो हमेशा उसी रास्ते पर जो है चलना चाहता है, हमेशा वहां घूमना चाहता है। देखिए पर वो कहते हैं कि वहां चाहे जितना भटक ले, जितना भी वहां भटक ले, जितना भी वहां घूम ले, फिर भी नई अनजान पगडंडियों का मोह जो है उसके दिल में कभी नहीं कम होता है। यात्री जो घुमक्कड़ रहता है, कितना भी घूम ले, फिर भी जो अनजान पगडंडी होता है, देखिए पगडंडी का अर्थ यहाँ पर क्या है? पतला रास्ता। पगडंडी मतलब पतला रास्ता। तो उन अनजान पगडंडियों का जो मोह है, एक क्यूरियोसिटी जो उसमें रहती है, वह कभी भी कम नहीं होती है। वह क्या है? सिर्फ घूमना ही चाहता है। ये जो अनजान पगडंडी मतलब उन राहों के बारे में उसे पता ही नहीं रहता है कि अभी वह जिस सफर पर निकला है उसका मंजिल क्या होगा, वह राह कहाँ तक उसे ले जाएगी, कुछ भी पता नहीं रहता है। तो ये जो अनजान पगडंडी है, तो इसका जो मोह है, ये यावर जो रहता है उसमें कभी कम नहीं होता है। चाहे वह अनजान पगडंडी जो है उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक जाए या फिर दक्षिणी ध्रुव से और कहीं, इसका अर्थ क्या है? वह सिर्फ घूमना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ घूमना चाहता है। तो यही पर लेखक कहता है कि जो अनिश्चित गंतव्य रहता है उसका भी आकर्षण जो है वहां कुछ कम नहीं रहता है। देखिए गंतव्य का अर्थ यहाँ पर क्या है? मंजिल, डेस्टिनेशन। तो ये जो मंजिल रहता है मतलब अनजान रहता है उससे, वहां अभी खुद उस यात्री को, उस ययावर को जो है पता नहीं रहता है कि जिस राह से वो निकल रहा है उसका मंजिल, नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वह क्या है, कौन सी यहाँ पर मंजिल तक वो रास्ता जो है उसे ले जाएगा, ये पता ही नहीं रहता है। तो ऐसे जो एक अनिश्चित मतलब कुछ भी निश्चित नहीं रहता, पहले से तय नहीं किया होता, पहले से प्लान नहीं किया होता, तो ऐसे जो अनिश्चित मंजिल जो रहता है तो वहां पर पहुंचने का क्या है? अपना ही एक अलग आनंद रहता है, उसका अपना ही एक अलग आकर्षण जो है, अट्रैक्शन जो है वह रहता है। तो इसी के कारण जो यात्री रहता है ना, वह सिर्फ अनजान पगडंडियों पर चलता ही जाता है करके यहाँ पर वह कहते हैं। देखिए हम प्रमुख रूप से दो तरह के यात्रियों को देख सकते हैं। कुछ यात्री ऐसे होते हैं साल में 2 बार अपने घर परिवार वालों के साथ पहले से सब कुछ प्लान करके, कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है, क्या क्या देखना है, सब कुछ पहले से प्लान करके वहां निकलते हैं। ये जो है सब कुछ निश्चित रहता है, मतलब सब प्लान जो है किया होता है उन्होंने। उनका मंजिल कौन सा रहता है, उनका डेस्टिनेशन क्या है, राह कौन सा है, इस सब के बारे में उन्हें पता रहता है। मगर और एक तरह के जो यात्री रहते हैं, असल में जो ययावर होता है, जो घुमक्कड़ होता है, वो तो जब भी उसका मन चाहे निकल पड़ता है और कुछ प्लानिंग भी वहां नहीं करता है, सिर्फ वो निकल जाता है और कहीं भी जो है वहां कोई भी अनजान राह उसे मिले वो निकल जाता है। तो इसी समय में जो वो जो अनजान पगडंडिया जो है उसे कहाँ ले जाती है और उसका नेक्स्ट जो यहाँ पर डेस्टिनेशन कौन सा है, उसका मंजिल कौन सा आएगा, वो उसे क्या देखने को मिलेगा, कहाँ वह जाएगा, ये जो एक अनिश्चितता उसमें रहती है उसे ही खुद पता नहीं रहता है। तो इसका आकर्षण ही कुछ अलग होती है। तो यही बात जो है यहाँ पर वह बता रहे हैं और उसका ही मजा जो है कुछ अलग है।
बिना कुछ भी प्लान किए या पर कहीं भी मन करे वहां निकल पड़ता है, किसी भी रास्ते पर निकल पड़ता है, उसका मंजिल कौन सा है उसे ही खुद पता नहीं रहता है। तो ऐसे अनजान राह पर अनजान लोगों के बीच में जो है सफर करना और अनजान मंजिल तक पहुंचना और वहां का जो सौंदर्य है, सुंदरता है, उसका आस्वादन करना, ये सब कुछ जो है अपने आप में जो है एक बहुत ही बड़ा संतोष जो है और एक बड़ा मजा जो है यहाँ पर यायावर को देती है। तो इसी के बारे में वहां कह रहे हैं। तो ऐसे जो यात्री है वो क्या है, यात्रा से जो है बहुत ही अनुराग रखते हैं, मतलब उन्हें घूमना बहुत ही पसंद है, इसीलिए शीर्षक भी यहाँ पर यात्रा का रोमांस करके दिया गया है। तो ये सभी कहते हुए वो आगे कहते जाते हैं, यह वृत्ति जो यायावर को एक जगह से दूसरी जगह ले चलती है, इसे नाम क्या दिया जाए। देखिए वो लिखते जाते हैं कि ये जो यायावर में जो एक वृत्ति रहती है, एक उसमें जो मेंटालिटी, एक मनोभावना जो उसमें रहती है, उसे क्या नाम दिया जाए, जिसके चलते हुए उसके मन में जो एक भावना रहती है, कुछ जो उसमें रहता है, जो यात्री को जो है एक जगह से दूसरी जगह हमेशा उसे जो है एक सफर जो है कराती रहती है, वो हमेशा घूमना चाहता है, वो हमेशा अनजान राह पर निकलना चाहता है, तो इसे हम क्या नाम दे। तो वह आगे कहते हैं वंडरलस्ट। क्या हम इसे वंडरलस्ट नाम दे सकते हैं। वो खुद प्रश्न करके यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि क्या हम उसे वंडरलस्ट नाम दे सकते हैं, जो मनोभावना एक यात्री में जो एक घुमक्कड़ में रहती है, जो हमेशा सफर करना चाहता है, जिसे घूमना जो है बहुत ही पसंद है, तो इसे क्या हम वंडरलस्ट नाम जो है दे सकते हैं क्या। वंडरलस्ट का अर्थ यहाँ पर क्या है, यात्रा के प्रति एक अनुराग होना, उसे घूमना बहुत ही पसंद रहता है ना, तो उसे वंडरलस्ट कह सकते हैं क्या। देखिए परंतु वंडरलस्ट के मूल में जो वृत्ति रहती है वह क्या है जो व्यक्ति को जहां वहां हो वहां से अन्यत्र चले जाने के लिए विवश करता है। देखिए यहाँ पर ठीक है, जो वंडरलस्ट जो रहता है ना, उसके भी मूल में जो भावना रहती है हम उसे क्या कहे। ऐसे कौन सी एक मूल भाव है, एक भावना है या फिर जो भी कुछ है जो यात्री को जो है जहां वहां रहता है उससे अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, फिर उसे भी देख लिया तो वहां भी रुकने का मन नहीं करता, फिर भी दूसरी जगह। ऐसे कुछ लोग जो है ज्यादा घूमते रहते हैं, जो ऐसे यायावर होते हैं, उनको हमेशा जो है घूमने के लिए मजबूर करता है, ये वहां क्या है करके प्रश्न कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, जिसकी वजह से हर नया रास्ता अच्छा लगता है, जिस रास्ते से एक बार गुजर जाए उस रास्ते से दूसरी बार जाने को मन नहीं होता। देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से वो जो एक यात्रा के प्रति जो अनुराग रहता है उस भावना को वह प्रकट करते जा रहे हैं। वो यहाँ पर कहते जाते हैं कि उसी भावना के चलते हर नया रास्ता जो है वह अच्छा लगता है, हर एक नया अनजान रास्ता जो है, राह जो है, वहां उस यात्री को अच्छा लगता है, वहां सफर अच्छा लगता है। और एक बार किसी एक रास्ते से वहां गुजर जाए फिर उसे क्या है, उस पर लौट कर भी आने का जो मन है वह नहीं करता। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि जिस रास्ते से एक बार गुजर जाए उस रास्ते से दूसरी बार जाने को मन ही नहीं होता। एक बार उस रास्ते से निकल गया है तो फिर उसी रास्ते पर निकलना जो है उसे मन ही नहीं करता, पसंद ही नहीं आता। सच बहुत उलझन होती है जब रात को डेरे पर पहुंचने के लिए भी चले हुए रास्ते से लौट कर आना पड़ता है। देखिए यहाँ पर लेखक जो है एक यात्री बनकर ये सभी बातें जो है कह रहे हैं, वह भी जो है उनके मन में भी जो यात्रा के प्रति जो अनुराग है वह है, तो उसी के चलते इन सभी भावनाओं को वो यहाँ पर व्यक्त करते जा रहे हैं। देखिए अभी उन्होंने कहा कि ये जो एक भावना रहती है उसके चलते हुए यात्रा के प्रति एक अनुराग रहता है, तो उसके चलते हुए जो है ये एक बार गए हुए रास्ते से जो है यहाँ पर फिर से दोबारा जाने का मन नहीं करता। तो वो कहते हैं कि सच में बहुत ही मुश्किल होता है जब क्या है, रात में अगर वापस डेरे तक लौटने के लिए भी उसी रास्ते में वापस आना पड़े, मंजिल तक किस रास्ते से गए होते हैं उसी रास्ते में वापस आने के लिए भी मन नहीं करता है। उस समय बहुत ही दुख होता है, कष्ट होता है। हमेशा जो यात्री की जो नजरें हैं वो नई नई दृश्यों को देखना चाहता है,
देखी हुई चीज को या फिर देखी हुई दृश्य को वहां देखना पसंद नहीं करता है। यही भाव यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर वो आगे कहते हैं, मन होता है कि बस आगे और आगे चलते रह जाए, भले ही वहां चलना धरती के घूमने की तरह हो। देखिए कितनी सुंदरता से वो कहते जाते हैं। मन उस समय करता है कि बस आगे और भी आगे, ऐसे ही वहां सिर्फ चलते चलते ही जाए, यहाँ तक कि गए हुए रास्ते पर भी वहां वापस ना आए, वो सिर्फ आगे और आगे ही चलते जाए। ऐसा जो मन है उसे करता है, मानो वहां धरती को घूमने जैसा ही क्यों ना हो, वो सिर्फ जो है यहाँ पर घूमना चाहता है, घूमना चाहता है। तो ये जो भावना है, यही यात्रा के प्रति रोमांच है, यही यात्रा के प्रति अनुराग है। एक यात्री जो सच्चा यायावर होता है, वह जो है सिर्फ घूमना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ वहां यात्रा जो है करना चाहता है। देखिए कितनी सुंदरता से वो अपनी भावनाओं को जो है एक यात्री के तौर पर प्रकट करते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे अनजाने राह पर निकलते समय, कैसे भी अगर एक राह पर वह चल रहा है, फिर से वहां पर एक मोड़ आई है, फिर से और एक नया रास्ता अगर वहां से शुरू होती है, तो वहां भी वहां चलना चाहता है। और ऐसे अनिश्चित गंतव्य, मतलब ये जो अनिश्चित मंजिल रहता है, उसे देखना चाहता है। तो उस मंजिल पर पहुंचकर जो है वहां सिर्फ उस मंजिल का साक्षात्कार नहीं करता, उसे देखता नहीं है, बल्कि उसे सुनता है, उसे सूंघता है, उसे महसूस करता है। यही है यात्रा के प्रति रोमांस, अनुराग, कि वो सिर्फ उस जगह को, वो जो मंजिल रहता है, वो जो डेस्टिनेशन रहता है, उसे सिर्फ देखता नहीं है, बल्कि कभी कभार उसे क्या है, सुनता है, उसे महसूस करता है, सूंघता है। वहां पर जो सुगंध छाई हुई होती है, उसे सूंघता है, उसे महसूस करता है। अगर उसने इस तरह पूरी तरीके से उस मंजिल का साक्षात्कार जो है कर लिया, तो उसके मन में एक शोला सा जो है भड़क जाता है। तो इस तरह यात्रा के प्रति अपनी अनुराग को व्यक्त करते हुए वो आगे कहते हैं, यायावर के अस्थिर पर आके ढूंढना क्या चाहते हैं। यायावर जानता है, पर वह उसे नाम क्या दे। वह जानता है कुछ है जिसे ना पाकर मन में असंतोष गिरा रहता है। देखिए यहाँ पर आगे जो है मोहन राकेश जी कहते जा रहे हैं कि आखिर में यायावर जो यात्री है, वह चाहता क्या है, उसके जो अस्थिर पैर जो है वह ढूंढना क्या चाहते हैं। देखिए ये जो अस्थिर पैर जो है आखिर ढूंढना क्या चाहते हैं, और वह उसे नाम क्या दे। वो सिर्फ एक फीलिंग है, वह एक भावना है जिसको वह नाम नहीं दे पा रहे हैं। वो कहते हैं कि यायावर जानता है, देखिए अस्थिर पैर मतलब उसका पैर एक जगह पर टिक कर नहीं रह सकता, वो सिर्फ घूमना चाहता है, घूमना चाहता है। तो उसको नाम क्या दे, यहाँ पर वह प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट, वह जानता है कुछ है जिसे ना पाकर मन में असंतोष गिरा रहता है। देखिए यहाँ पर वो कहता है कि ऐसा कुछ है जिसे ना पाकर जो है यात्री के मन में असंतोष जो है वह गिरा रहता है, वह चैन से नहीं रह पाता, और जिसकी एक अस्फुट सी झलक भी मन में आह्लाद और कभी कभी मन में उन्माद जगा देती है। देखिए यहाँ पर कभी कभार एक मंजिल की एक झलक जो है वह क्या है, मन में आह्लाद और कभी कभी मन में उन्माद जगा देती है। मतलब वह अनजान राह पर निकलते समय जिस मंजिल पर वह रुक जाता है, तो उस मंजिल का साक्षात्कार कर कर कभी कभार जो है उसके मन में आह्लाद और एक उन्माद जो है वह जाग जाती है। उसे बहुत ही खुशी जो है उस समय मिलता है। तो वो जो एहसास वह करता है, वो जो फीलिंग जो है ना, उसे कोई नाम ही नहीं दे सकते। क्या नाम दे करके यहाँ पर वह प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट, सौंदर्य या कोई भी एक शब्द उसे ठीक से व्यक्त नहीं कर सकता। मतलब जिसके कारण से मन में ये जो आह्लाद और ये जो उन्माद जो है पैदा होती है, उस मंजिल पर पहुंच पर मन में जो एक आह्लाद, एक संतोष, एक उन्माद जगा देती है ना, उसे हम क्या कहे, वहां क्या है, क्या वहां सौंदर्य है। मतलब उस जगह की सौंदर्य है, उस सौंदर्य का आस्वादन कर कर, उसे देखकर ही मन में एक तरह का जो आह्लाद है, संतोष है, उन्माद है, वह जागती है, क्या करके वहां कहते जाते हैं। नेक्स्ट, यायावर की खोज, उसकी अस्थिरता अपने में ही एक सिद्धि है, क्योंकि गति का हर क्षण उसे रोमांचित करता है। देखिए यायावर की जो खोज है,
मतलब वो अनजान राह पर निकलता जाता है। वो जो मंजिल है वह एक खोज ही है, तो उसका क्या है, वह एक सिद्धि है। वो जो खोज है वह अपने आप में एक सिद्धि है, वह एक यात्री की सिद्धि है। उसकी जो गति जो है, उसका जो राह है, वह हर क्षण जो है रोमांचित जो है पैदा करता है। अनजान राह पर निकलना और अनजान मंजिल तक पहुंचना, यहाँ पर हर क्षण में जो है रोमांचन जो है वह पैदा होती रहती है। यात्रा की थकान और बाधाओं में उसे सुख मिलता है। देखिए, यात्राओं के थकान में भी, यात्रा के थकान में भी और उसके साथ साथ वहां पर जितने भी बाधाएं हो, उस बाधाएं में भी उसे अजीब सा सुख जो है महसूस होता है। यात्री है जब वह एक अनजान राह पर निकल पड़ता है, तब तो क्या है, बहुत सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है, क्योंकि पहले से कोई प्लानिंग नहीं किया होता और वह किस रास्ते से उसे जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पहुंचना है, कुछ भी नहीं पता। तो ऐसे में बहुत सारी मुश्किलें तो आते ही हैं। और यात्रा में निरंतर सफर में जो है यहाँ पर थकान तो महसूस होती है। तो उस थकान में भी और उसके साथ साथ उन बाधाओं में भी जो है यात्री को एक सुख जो है यहाँ पर महसूस होता है। तो शायद यही एक यात्रा के प्रति अनुराग है, उसी के चलते जो है यहाँ पर उसे महसूस जो है वहां होता है, सुख का अनुभव जो है वहां होता है। तो लेखक यहाँ पर और एक प्रश्न करते हैं, जो अनजान रहता है, जो रास्ता अनजान रहता है, उसमें क्या है, बाधाएं तो आते ही है, मगर क्या पहले से यहाँ पर सब कुछ तय करके, सब कुछ प्लानिंग करके अगर हम सफर पर निकले, क्या असल में वहां सफर है, मतलब असल में वहां एक यात्रा है क्या? क्योंकि सब कुछ पहले से पता होता है कि कब निकलना है, कैसे निकलना है, किस रास्ते से गुजरना है और कौन सी मंजिल पर जाना है और कब लौटना है। सब कुछ पहले से प्लानिंग रहता है, तय रहता है। क्या उसमें ये मजा आती है क्या? उसमें वो एक संतोष जो है, वो आह्लाद, उन्माद, वह सभी जो वहां भावनाएं जो है वह रहती है क्या? नहीं। अनजान राह पर निकलना और अनजान मंजिल पर पहुंचना, अनिश्चित गंतव्य पर पहुंचना, इसका अपना ही एक सुख है। ये सुख जो है एक निश्चित यात्रा में नहीं रहता है, पहले से पूर्व नियोजित यात्रा में जो है ये सुख नहीं रहता है करके वहां कहते हैं। फिर देखिए, वह कहते हैं कि रास्ता चलते ही यावर की आंख हर चीज को, यहाँ तक कि अपने को भी दृश्य रूप में देखती है। देखिए, यहाँ पर कहते हैं कि जो यात्री जो चलता जाता है, हमेशा सफर करता जाता है, हमेशा यात्रा जो है वह करता जाता है, तो वो यात्रा करते समय, अनजान राह पर चलते समय हमेशा जो है हर चीज को जो है वह एक दृश्य के रूप में वह देखता है। यहाँ तक कि अपने आप को भी वह उसमें एक दृश्य की भांति वह देखता है। और फिर आसमान के नीचे घटाओं में यहाँ पर जो हरियाली जो है छाई रहती है, और फिर नीचे जो हरियाली छाई होती है उसे भी वह जो है एक दृश्य पट की भांति देखता है, वह भी उसके लिए एक दृश्य पट है। संकरी पगडंडी से घाटी की तरह बढ़ती अपनी आकृति भी उस दृश्य पट का ही एक भाग होती है। देखिए, उस हरियाली में संकरी पगडंडी, संकरी मतलब बहुत ही पतला सा रास्ता, पगडंडी मतलब पतला रास्ता, संकरी मतलब बहुत ही छोटी सी, संकरी का अर्थ बहुत ही छोटी सी, तो बहुत ही छोटा सा एक पतला सा जो रास्ता रहता है, पगडंडियां रहती है, उसमें चलते समय एक झलकता हुआ उसका जो आकृति है, उसकी जो छाया है, वह भी एक उसके लिए दृश्य है। उस हरियाली में अपनी ही छाया को वह उस पगडंडियों में देखते हुए जो वहां निकलता जाता है, तो उसका भी जो एक दृश्य पट है वह उसे दिखता है करके यहाँ पर बहुत ही सुंदरता से वर्णन जो है वह करते जाते हैं। उस रेत में उसकी कदमों का भी जो चित्र है वह लिए रहता है, तो वह भी उसके लिए एक याद बन जाती है, वह भी उसके लिए एक दृश्य पट जो है वह बन जाती है करके वह कहते हैं। बहुत ही सुंदरता से जो है यात्रा के हर एक पहलू के बारे में जो है वह लिखते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। तो वो आगे कहते जाते हैं, यात्रा यायावर को जो तटस्थ दृष्टि देती है वह रोज के द्वंद्वपूर्ण जीवन में रहकर प्राप्त नहीं होती। देखिए, यात्री को एक तटस्थ दृष्टि देती है,
यात्री को एक तटस्थ दृष्टि देती है, जो रोज की द्वंद्वपूर्ण जीवन में रहकर जो है यात्री पा नहीं सकता। मतलब सोच लीजिए, एक सामान्य जीवन है, एक सामान्य जिंदगी है, वह एक क्या है, यात्री नहीं है। तो इसमें सामान्य जीवन में भी बहुत सारी जो एक द्वंद्व जो है वह रहता है। तो उस द्वंद्व के बीच में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं लाइफ में, तो उसके बीच में जो है एक तटस्थता जो है नहीं रहती है, मगर वही यात्री को जो है वह एक तटस्थ दृष्टि जो है देती है करके वह कहते हैं। नेक्स्ट, अपने जीवन के निकट वातावरण से हटकर निजी परिस्थितियों के दबाव से मुक्त होकर मन में कोई कुंठा नहीं रहती। देखिए, अपने जीवन के निकट वातावरण से हटकर मतलब अपने आए दिन की रोजमर्रा से हटकर निजी परिस्थितियों के दबाव से मुक्त होकर, मतलब रोजमर्रा के जीवन में जो दबाव रहते हैं, जो मुश्किलें रहते हैं, उससे दूर होकर मन में कोई कुंठा नहीं रहती। किसी भी तरह की मन में क्या है, कोई कुंठा नहीं रहती, कोई कमी या फिर किसी भी तरह की चिंता, टेंशन, कुछ भी यहाँ पर नहीं रहता है यात्रा के संदर्भ में। नए वातावरण, नई परिस्थितियों और नए व्यक्तियों के साथ अधिक स्वस्थ और स्वाभाविक संबंध स्थापित हो सकता है। देखिए यहाँ पर नए वातावरण, नई परिस्थितियां और नए व्यक्तियों के साथ जो है एक स्वाभाविक संबंध जो है, एक स्वाभाविक संबंध जो है यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में खुद के आसपास के जो लोग रहते हैं, जिन्हें हम बहुत ही जानते हैं, पहचानते हैं, उनमें से कुछ लोग हमारे नजदीकी लोग रहते हैं, आसपास रहने वाले लोग रहते हैं, उनसे उतना एक स्वाभाविक रिश्ता हम स्थापित नहीं कर पाते जितना अनजान राह पर चलते हुए, अनजान साथियों के बीच, अनजान लोगों के बीच जो संबंध स्थापित होता है वह बहुत ही स्वस्थ होता है करके वह कहते हैं। ऐसे में व्यक्ति अपनी आंतरिक प्रकृति के अधिकानुकूल होकर जी सकता है। ठीक है, ऐसे में व्यक्ति जो है अपनी आंतरिक प्रकृति के अधिकानुकूल, आंतरिक प्रकृति मतलब क्या है, वो खुद को पहचान सकता है। रोजमर्रा के जीवन में लोग इतने खो जाते हैं कि वो यहाँ तक कि अपने आप को कुछ समय नहीं दे पाते, अपने आप को वह पहचान नहीं पाते, अपने साथ जो लोग रहते हैं, अपने घर परिवार के लोगों को उतना समय जो है वह नहीं दे पाते। तो ऐसे में यात्री जो है यात्रा करते समय वहां अपने आप को पहचान सकता है, उसकी अंतरात्मा से वह साक्षात्कार जो है हो सकता है। देखिए यहाँ पर अधिक उन्मुक्त भाव से अपने को नए अनुभवों के बीच खुला छोड़ सकता है। बहुत ही उन्मुक्त भाव से अपने आप को जो है यहाँ पर वह खुला छोड़ सकता है। मतलब यात्रा करते समय किसी भी तरह की पाबंदियां जो है वह नहीं रहती है, तुम्हें ऐसा ही रहना है, ऐसा ही करना है, कुछ भी नहीं, परेशान करने वाला भी कोई भी नहीं। तो उस सुंदरता में, उस प्राकृतिक सुंदरता के बीच, उन अनजान पगडंडियों में चलते समय, उन अनजान लोगों के बीच वह व्यक्ति बहुत ही खुश रह सकता है। अभी भी जितने भी बातें कही उसका अर्थ यहाँ पर क्या है, व्यक्ति जो है उस यात्रा के समय में बहुत ही खुश रह सकता है और अपने आप को वह बहुत ही बेहतर तरीके से जान पाता है और अपने जीवन के अच्छे क्षणों को जो है वह, अच्छे पलों को जो है वह जी सकता है। यही यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ऐसे जो यात्रा करते हुए जो पल यात्री गुजारता है, ये जो पल होते हैं उसके जीवन के, ये उसके रोजमर्रा के जीवन के कई वर्षों के समान होता है। मतलब ऐसे एक अनजान राह पर निकलकर ऐसे जो एक यात्रा मान लो वह कर देता है, तो ये जो यात्रा है वह क्या है यहाँ पर, उसके रोजमर्रा के जीवन के, मतलब आए दिन जो एक सामान्य जीवन एक व्यक्ति जीता है ना, उसके बहुत सालों के समान होते हैं। क्योंकि उतने सालों में भी वह व्यक्ति उस एक यात्रा के समान जो संतुष्टि हो या फिर खुशी हो या फिर एक रोमांचन जो है या फिर अपने आप के लिए जो समय दे पाता है या फिर कोई अनजान लोगों से उसका जो यहाँ पर भेंट होती है, एक स्वास्थ्य संबंध जो है उन लोगों के बीच में बढ़ता है, तो ये सभी जो है सामान्य जीवन में जो है नहीं हो पाता है। उसमें एक सुकून रहता है, उस यात्रा में एक सुकून, संतुष्टि, खुशी, मनोरंजन, नैतिकता, ये सभी रहती है।
यहाँ सभी जो है सामान्य जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में एक व्यक्ति जो है इतनी नैतिकता के साथ, इतनी खुशी के साथ, इतने यहाँ पर निश्चिंत होकर वहां नहीं रह सकता। इसीलिए कई साल जो है एक सामान्य जीवन या फिर रोजमर्रा के जीवन से जो है बेहतर है। इसीलिए वह कहते हैं कि कई सालों के रोजमर्रा के जीवन से क्या है, ऐसे एक यात्रा करना बेहतर है। वह जो एक यात्रा है वह ऐसे कई सालों से बेहतर है करके वह कहते हैं। मतलब यात्रा का जो महत्व है वो कहते हैं। वैसे में भी कौन सी यात्रा? जो अनिश्चित हो, अनजान पगडंडियों पर जाने का जो यात्रा है वह जो है बहुत ही अच्छा रहता है करके वह कहते हैं। बहुत ही रोमांचित जो है उसमें यात्री हो सकता है, बहुत ही खुशी जो है उसमें मिलती है करके वह कहते जाते हैं। तो ऐसे में वह कहते हैं कि कहीं भी अगर मानो जंगल में जो है किसी भी पत्ते को, कोमल पत्ते को वहां अगर सहला रहा है, मानो कि ऐसे सहलाता है कि वह क्या है, बच्चे की गाल को सहला रहा हो। पेड़ के पत्तों को भी सहलाते समय ऐसे इतनी प्यार से एक संबंध जो है वहां पर भी पेड़ के साथ हो जाता है। एक अनजान एक एहसास जो है वहां पर होती है। तो वो क्या करता है, पत्तों को भी जो है अपने बच्चे की गाल के सहलाने जैसे वह सहलाता है। और उसके साथ साथ कहीं भी ढलान पर किसी भी पत्थर पर अगर वह बैठ जाता है और उस पत्थर को अगर वह थपथपाता है तो मानो कोई अपने पालतू जानवर को वह थपथपा रहा हो, इस तरह वह उस पत्थर को भी थपथपाता है। देखिए पत्थर में तो कोई यहाँ पर जान ही नहीं होता है, उसके बावजूद भी एक निर्जीव पत्थर से भी जो एक रिश्ता जो है वहां पर जुड़ जाता है। एक एहसास जो है वहां पर रहती है कि वो उस पत्थर को भी पालतू जानवरों को थपथपाने के जैसे उसे थपथपाता है। और रात में कहीं वह डेरा लगा देता है तो वहां के कीड़ों की जो आवाज है उसके सांस के आवाज में घुल जाती है। कहीं वहां रात में डेरा लगा देता है, वहां कहीं जंगल में सो जाता है तो उस कीड़े की जो आवाज जो रहती है, वहां के जो कीड़े रहते हैं, वहां की जो कीड़ों की आवाज है उसकी सांस की आवाज के साथ वहां घुल मिल जाती है। इसका मतलब देखिए वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक यात्री जो है किस तरह हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक चीज में जो है वह खुशी को जो है पाता है। एक स्वास्थ्य संबंध किस तरह हर एक चीज के बीच में यहाँ पर बढ़ जाती है, उसे यहाँ पर वह वर्णन करते जा रहे हैं। फिर आगे वह कहते हैं कि अपने से बाहर यायावर के संबंधों के विस्तार की कोई सीमा नहीं रहती। अपने से बाहर मतलब क्या है, वह अगर किसी यात्रा में है तो वहां उसके आसपास जो भी है उसके जो संबंध है उसकी कोई सीमा नहीं रहती है, उसके संबंधों की कोई सीमा नहीं रहती। जैसे अभी कहा पत्थरों को वह किस तरह सहलाता है, थपथपाता है, तो यहाँ पर हर एक चीज के साथ, चाहे वह जीवित हो या फिर वह निर्जीव हो, उसके साथ भी एक संबंध जो है बन जाता है। उसे पूरी धरती अपना छोटा सा घर लगती है। देखिए पूरी धरती जो है अपना एक छोटा सा घर जो है उसे लगता है। तो ऐसे में आकाश में बिखरे नक्षत्र वे पड़ोसी जिनसे उसका परिचय बढ़ाने का मन होता है। देखिए अगर पूरी धरती जो है उसके लिए एक छोटा सा घर लगने लगता है तो आकाश में बिखरे हुए जो तारे हैं वह सभी उसके पड़ोसी जैसे लगते हैं। उन पड़ोसियों से बात करने का मन उसे लगता है। बहुत ही काव्यात्मक रूप से अपनी भावनाओं को, एक यात्री की भावनाओं को व्यक्त करते जा रहे हैं। यात्री मतलब हमेशा घूमना चाहता है, वो सब कुछ देखना चाहता है, अनजान राह पर निकलना चाहता है। तो ऐसे में पूरी धरती उसके लिए एक घर है, छोटा सा घर, और जो तारे हैं वहां उसके पड़ोसी है। तो उन पड़ोसियों से बात करने का मन उसे करता है, तो उनसे वह बातें करता है। रात की खामोशी में किसी अनजाने मोड़ के पास खड़ा होकर देर तक वह उन झिलमिलाते नक्षत्रों को देखता रह सकता है और उस झिलमिलाहट की भाषा में ही अपने लिए कोई संकेत पाकर मुस्कुरा सकता है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने अभी कहा कि उन नक्षत्रों से बातें करने के लिए उसका मन करता है, जैसे वो उसके पड़ोसी हो। तो कहीं भी जो है रात के समय घने जंगल में चलते हुए किसी भी मोड़ पर, किसी भी पेड़ के पास रुककर
कहीं भी रुककर जो है अपने सफर में वह उन तारों से बातें करने की यहाँ पर कोशिश करता है। कोशिश नहीं बल्कि उन तारों से वहां बातें ही करता है। फिर क्या होता है, उन झिलमिलाते तारों की भाषा से ही जो है वह एक संकेत पाता है। मानो क्या है, वो भी इससे कुछ कह रहे हैं, वो भी इससे कुछ बातें कर रहे हैं। तो उस संकेत को पाकर वह मुस्कुरा देता है। तो यहाँ पर भी उसे जो है खुशी मिलती है। फिर आगे वो कहते जाते हैं, जिसकी मंजिल पहले से तय हो वह यायावर नहीं। देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, जिसकी मंजिल पहले से तय हो वह यायावर नहीं। मतलब पहले से सब कुछ प्लानिंग कर कर एक सफर पर, यात्रा पर, टूर पर जाना जो है, पहले से सब कुछ प्लानिंग करके एक सफर पर जाना, यात्रा के लिए निकलना जो है वह क्या है, असल में एक यात्री का लक्षण नहीं है। जो सच्ची में यायावर होता है, यात्री रहता है, जिसे यात्रा के प्रति अनुराग रहता है, यात्रा के प्रति रोमांच रहता है, तो वह जो है ऐसा काम वह नहीं करता। या फिर ऐसा करना जो है, ऐसे यात्रा में जाना भी कोई यात्रा होता है क्या? असल में वहां यात्रा ही नहीं करके वो कहते हैं, यायावर का एकमात्र लक्ष्य है अपने मन की तरंगों के अनुसार चलते चलना। देखिए, यायावर का एकमात्र लक्ष्य वह क्या है, उसका लक्ष्य जहां पर उसकी दिल की तरंगे उसे ले जाए वह सिर्फ चलते जाना, चलते जाना और चलते जाना। मतलब दिल की तरंगे का अर्थ यहाँ पर क्या है, दिल की तरंगों का अर्थ यहाँ पर क्या है, जहां पर उसका मन चाहे, जहां पर उसका मन कहे तो वह सिर्फ वह चलता जाता है। वह वहां से गुजर जाए वही उसका रास्ता है। देखिए, यात्री जहां से गुजर जाए वही उसका रास्ता है, और वह जहां पेड़ के तने से टेक लगा ले वही उसकी मंजिल। मानो अनजान राह पर वो कहीं भी निकल जाए वही उसके लिए रास्ता है। और किसी भी पेड़ के नीचे वहां अगर बैठ जाए, टेक लगाए मतलब किसी भी पेड़ के नीचे वहां बैठ जाए तो वही उसके लिए मंजिल है। तो ऐसे में कोई प्लानिंग कर कर अगर जाएंगे किसी यात्रा में तो उसमें ये जो मजा है वहां नहीं आता है। वो कहते हैं कि दिन भर में उसे कितना रास्ता तय करना है यह वह पहले से क्यों सोचे। दिन भर में उसे कितना रास्ता तय करना है, कितनी दूर उसे जानी है वह पहले से क्यों तय करे, बल्कि रात कहाँ बीतेगी इसकी चिंता क्यों करे। फिर रात कहाँ बीतेगी उसकी भी चिंता वहां क्यों करे, जब वो जहां जाए वही रास्ता बन जाए और जहां पर वह बैठ जाए वही उसका मंजिल बन जाए। ऐसे में उसे पहले से प्लानिंग कर कर जाने की आवश्यकता ही नहीं है और उसमें वहां स्वाद भी नहीं है करके वहां कहते हैं। देखिए, शायद आप लोगों में से भी बहुत लोगों को जो है ऐसी यात्रा करना पसंद हो या फिर करते हो। पहले से कुछ भी प्लानिंग नहीं, कहाँ जाना है कुछ भी नहीं पता, सिर्फ निकल जाना है। तो ऐसे अगर यात्रा जो है आप लोगों में से कोई करते हो तो आपको क्या है, ये जो अनुभव है, ये जो यहाँ पर यात्रा के प्रति अनुराग है, इसे बहुत ही अच्छे से आप लोग जो है जान पाएंगे। इस पाठ को जो है बहुत ही सरलता से आप यहाँ पर समझ पाएंगे। तो आगे वो यहाँ पर कहते जाते हैं, जहां जाकर आगे चलने को मन ना हो वही उसे रुक जाना है और रात उतर आने पर सोचना है कि रात कहाँ और कैसे बीत सकती है। देखिए, यहाँ पर वो कहता है ना, क्यों पहले से तय करना है कि रात कहाँ पर बीते, उसे दिन में कितनी या दूर जो है यहाँ पर सफर तय करनी है। सिर्फ उसका मन कहाँ उसे ले जाए वह जाता रहता है। फिर जब उसका मन ना चाहे, मतलब जब उसे लगे कि अभी क्या है उसे आगे नहीं चलना है, तो वहां रुक जाता है, वहां उसके लिए एक छोटा सा मंजिल है। फिर उसके बाद रात आने पर वह सोचेगा कि रात में वह किस तरह कैसे जो है यहाँ पर रहेगा। ये सब कुछ तब का तभी जो है तय किया जाएगा। असल में यात्रा की मजा जो है इसी में रहती है करके वह कहते हैं। जो पहले से सब कुछ तय करके चले उसे मानना होगा कि उसे पथ पर विश्वास नहीं है। देखिए, जो पहले से सब कुछ तय कर कर चले, पहले से सब कुछ प्लान करके जाए, तो मानना होगा कि उसे उस पथ मतलब रास्ता, राह पर जो है उसे विश्वास नहीं है। जिसका पथ पर विश्वास नहीं है उसकी पथ के साथ मैत्री कैसे होगी। एक यात्री को जो है अगर उसके चलने वाले राह पर ही
विश्वास नहीं है, उस पर ही अगर अविश्वास है तो उस पद से वह मैत्री जो है, दोस्ती जो है भला कैसे हो सकती है? क्योंकि उन रास्तों से भी जो है उसका एक रिश्ता बन जाता है। बिना विश्वास के वहां क्या है, एक कदम नहीं चल पाता है। तो प्लानिंग कर कर जाना मतलब पहले से क्या है, उसे विश्वास नहीं है, इसीलिए सब कुछ वह तय कर कर जाता है। मगर जो व्यक्ति अनजान राह पर निकल पड़ता है ना, उस राह से भी उसका एक मैत्री जो है, दोस्ती जो है वहां हो जाती है, एक रिश्ता जो है बन जाता है। ययावर पद का मित्र हो तो उसे पद के सुख दुख, पद के साये बांटने होंगे, तभी पद भी उसके सुख दुख बांट सकेगा। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर ययावर जो यात्री है उस राह पर निकल पड़ता है, अगर उस रास्ते पर चलना है तो उसे उससे मैत्री करनी होगी, मतलब दोस्ती करनी होगी। अगर दोस्ती है, कोई रिश्ता है, तो उसका सुख दुख जो है उसे भी बांटना पड़ेगा। मतलब उस राह पर जितनी भी बाधाएं आए, खुशी से उसका सामना करना पड़ेगा, तभी उस यात्रा का जो पूरा एक स्वाद है वह ले सकता है करके कहते हैं। जब यात्री जो है उन रास्तों से, उन अनजान पगडंडियों से अपना एक रिश्ता बनाएगा, अपना एक मैत्री जो है बनाएगा, तभी जाकर उन पगडंडियों की या फिर उन रास्तों की जो नाट्यशाला है अपने सभी पर्दे जो है खोलेंगे। मतलब उस रास्ते पर विश्वास कर कर अगर वो जाएगा, उन अनजान पगडंडियों पर विश्वास कर अगर वह जाएगा, किसी से भी ना डरते हुए, किसी अज्ञात बाधाओं से ना डरते हुए अगर वह निरंतर चलता जाएगा, तो ही वह अपने मंजिल तक पहुंचेगा जो अनिश्चित है। तो उस अनिश्चित मंजिल पर पहुंचकर जो एक सुख मिलता है, वहां की सुंदरता का जो एक आस्वादन जो वह कर सकता है, तभी उसकी यात्रा जो है यहाँ पर सफल बनेगी। देखिए, चाहे उस रास्ते में कितनी भी कांटे हो, कितनी भी मुश्किलें आए, उन मुश्किलों को पार करने के बावजूद ही उसका वो जो डेस्टिनेशन है, वो जो मंजिल है उसे प्राप्त होगा। चाहे वहां पर क्या है, कीचड़ में कोई कमल खिलना हो या फिर कोई और सुंदर दृश्य जो है उसे देखने को मिले। कमल को खिलते हुए देखना भी क्या है, अपने आप में एक बड़ी बात है। मतलब हर एक छोटी से छोटी जो बात है यहाँ पर यात्री उसमें स्वाद लेता है। प्रकृति की हर एक छोटी से छोटी जो एक अनुभूति है उसे करनी है, तभी जाकर क्या है, उसके जो एक यात्री होने का जो एक सफर हो या फिर अपनी जो एक यात्रा हो वह सफल हो सकता है और अपनी यात्रा का पूरा पूरा एक स्वाद जो है वह उठा सकता है। आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट सेशन में हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि यात्रा से संबंधित और कौन सी बातों को यहाँ पर कहते जाते हैं और वह अपनी कौन सी यात्रा के बारे में यहाँ पर हमसे कहते हैं। धन्यवाद।